Very good morning students. Again I am Dr. Shitanshu Gupta और मैंने लास्ट क्लास में आपकी अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन, अमाइनो एसिड, हाउ many types of amino acids are there, what are proteins, what are the role of proteins, and I have discussed the classification of protein too कि प्रोटीन का कैसे क्लासिफिकेशन करना है. एक बार मैं फिर से ब्रीफ समरी कर दूं कि प्रोटीन को हमने क्लासिफाई किया था ग्लोबुलर प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन में, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में और डिराइव प्रोटीन में. सिंपल प्रोटीन में ग्लोबुलर प्रोटीन थी और फाइब्रस प्रोटीन्स थी. ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन का कौन कौन सा स्कोप है या व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन. तो सबसे पहला कि प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी के लिए सबसे मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है. जितने भी इंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो भी प्रोटीन से सिंथेसाइज होते हैं. प्रोटीन इज़ ए एनर्जी सोर्स इन स्टार्विंग कंडीशन. जब हम भूख मरी के शिकार हों या भूख से तड़प रहे हों और ग्लूकोज और फैट पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए, देन प्रोटीन ही आपको डिग्रेड होके अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड मेटाबोलाइज होके एनर्जी प्रोवाइड करती है. एज अ न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होती है, एज अ एंटीबायोटिक भी बनता है, एज एंटीबॉडी भी बनता है. तो ये सारा प्रोटीन का फंक्शन है. हम इसको एज अ हार्मोन, जैसे इंसुलिन है, वो भी हम प्रोड्यूस करते हैं बाहर. अगर हमारे अंदर नहीं बन रही है शरीर में तो उसको हम बाहर बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई करते हैं. जीन एक्सप्रेस होकर वो प्रोटीन फॉर्म करती है, तो उस इंसुलिन हार्मोन को हम लोग इंजेक्ट करते हैं. तो प्रोटीन के बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं. अब क्या है कि अगर हम चाहें पर्टिकुलर ये पूछना कि कौन सी प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे करें, कितने तरीके की प्रोटीन्स हैं तो जिनका हम टेस्ट कर सकते हैं, या प्रोटीन को अगर पहचानना है एरोमेटिक अमाइनो एसिड उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, सल्फर प्रेजेंट है या नहीं है, तो इसके लिए हमने टेस्ट किए हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट जिसको हम कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर रिएक्शंस. क्लियर. ऐसे अगर हम क्वांटिटेटिव टेस्ट की बात करें तो हम उस टेस्ट में ये बताएंगे कि हाउ मच प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन आवर सैंपल. तो अभी हमको हमारे यहाँ जो सिलेबस है उसमें हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं करना है, हमको क्वालिटेटिव मेजरमेंट करना है. इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे. ओके. द बायोरेट टेस्ट ऑल्सो नोन एज द पिएट्रोवास्की टेस्ट. इट इज़ अ केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. तो बायोरेट जो टेस्ट है बेसिकली किस चीज़ को डिटेक्ट करता है? ये डिटेक्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को. पेप्टाइड बॉन्ड मैंने कल कहा था कि दो अमाइनो एसिड अगर किसी बॉन्ड से अटैच हो रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड. वन from one amino acid carboxyl group and from another the amino group attached, and water molecule is removed and the bond which is formed as CONH bond is known as a peptide bond. इसका टेस्ट इसके लिए डिटेक्शन जो है वो बायोरेट टेस्ट से होता है. प्रिंसिपल क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड अ कॉपर आयन फॉर्म्स of colored coordination compound in a alkaline solution. ओके. तो जो क्यूपरस आयन है वो पेप्टाइड के प्रेजेंस में कलर्ड कोऑर्डिनेशन बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है अल्कलाइन मीडियम में. सिंपल सा ये आपका प्रिंसिपल है कि कॉपर आयन पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अटैच होके अल्कलाइन सोल्यूशन में, अल्कलाइन मीडियम में कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं कि ये कलर प्रोड्यूस कर रहा है. इट मीन्स the peptide is present. So in 2 ml of test solution add an equal volume of 10% NaOH. 10% NaOH सेम वॉल्यूम में, यानी 2 ml टेस्ट सोल्यूशन लेना है, 2 ml आपको 10% NaOH लेना है. 1 ड्रॉप 10% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है. वॉयलेट कलर फॉर्म, अगर वॉयलेट कलर फॉर्मेशन हो रहा है इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज. अगर वॉयलेट कलर फॉर्म हो रहा है इट मीन्स कि वहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, इट मीन्स वो प्रोटीन है. क्लियर. सो इट इज़ अ बायोरेट टेस्ट. ये आपको रिएक्शन दिख रही है.
ये यूरिया है, यूरिया 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे उन्होंने गर्म किया। बायूरेट रिएजेंट है ये। बायूरेट रिएजेंट कॉपर के प्रेजेंस में, आयंस के प्रेजेंस में कलर, वॉयलेट कलर बनाता है ये जो इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कॉपर 4 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, NH 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 NH, ये जो चीज़ है वो बायूरेट रिएजेंट, बायूरेट है ये। और ये जब अटैच होते हैं इस फॉर्म में तो ये वॉयलेट कलर शो करते हैं, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में देखते हैं। तो ये प्रेजेंस जो है वॉयलेट कलर शो करता है कि योर टेस्ट सैंपल कंटेन्स द पेप्टाइड बॉन्ड, इट मीन्स योर टेस्ट सैंपल्स हैविंग द प्रोटीन। क्लियर? सेकेंड टेस्ट इज निनहाइड्रेन टेस्ट। जैसे अमाइनो एसिड होते हैं लाइक अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड, प्रोटीन ऑल्सो गिव द पॉजिटिव रिजल्ट एंड गिव द ब्लू टू वॉयलेट कलर विद निनहाइड्रेन। निनहाइड्रेन के साथ ये तो ब्लूइश कलर होगा या वॉयलेट कलर शो होता है। दिस टेस्ट इज जनरल टेस्ट एंड दस गिवन बाय ऑल अमाइनो एसिड। ये टेस्ट जो है वो सारे अमाइनो एसिड शो करते हैं। दिस टेस्ट इज ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एन अमाइनो ग्रुप ऑफ फ्री अमाइनो एंड द निनहाइड्रेन। अगर उसके पास कोई फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, किसी प्रोटीन के पास फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो निनहाइड्रेन क्या करेगा, उसको रिएक्शन करके ब्लू या फिर वॉयलेट कलर शो करेगा। ओके, प्रिंसिपल, निनहाइड्रेन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। निनहाइड्रेन क्या है? बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड इन द प्रेजेंस अमाइनो एसिड अंडरगो द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। जब निनहाइड्रेन के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, अमाइनो एसिड अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, यानी कि डीएमिनेशन होगा। NH2 ग्रुप जो होगा या अमाइनो ग्रुप जो होगा वो अमोनिया लिबरेट करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अ करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ निनहाइड्रेन, हाइड्रेन डेंटिन। तो निनहाइड्रेन क्या है, रिड्यूस हो जाएगा, और हाइड्रेन एंड डेंटिन उसको बोलेंगे द NH3, यानी अमोनिया फॉर्म फ्रॉम एन अमाइनो ग्रुप रिएक्ट्स with the another molecule of ninhydrin and is reduced product hydrogen to give a blue substance diketohydrin। सिंपल सा कि जो फ्री अमाइनो ग्रुप था वो रिमूव हो गया एज अमोनिया के फॉर्म में, और वो अमोनिया जो है निनहाइड्रेन से रिएक्ट करके हाइड्रेन डेंटिन बनाया। हाइड्रोडेंटिन से क्या हुआ कि वो ब्लू सब्सटेंस दिया जिसको आप लोग डाइकीटोहाइड्रिन कहते हो। ठीक है, और ह्यूमेंस कॉम्प्लेक्स होता है, ह्यूमेंस कॉम्प्लेक्स डाइकीटोहाइड्रिन। इट इज अ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स एंड you can detect a free amino acid is present or free amino group is present in particular substance, so it will give the violet color and show that amino acid might be present in the sample. However, in the case of amino acid like proline and hydroxyproline, proline और hydroxyproline के केस में different products having a bright yellow color, वहाँ violet color show नहीं हो रहा है, वहाँ पर आपको bright yellow color मिल रहा है from the asparagine। ठीक है, asparagine which has a free amino group reacts to give a brown color product। तो आपको प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन में येलो कलर कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और एस्पराजीन के केस में आपको ब्राउनिश कलर मिलेगा। मेथड है 1 ml ऑफ निनहाइड्रेन सोल्यूशन, 1 ml आपको निनहाइड्रेन सोल्यूशन लेना है, एंड 1 ml ऑफ प्रोटीन सोल्यूशन, सेम 1 ml ऑफ प्रोटीन सोल्यूशन, और उसको हीट करना है। फॉर्मेशन ऑफ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। जैसे ही वॉयलेट कलर अगर प्रेजेंट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ये रिएक्शन है, निनहाइड्रेन का एक स्ट्रक्चर दे रखे हैं, निनहाइड्रेन और अमीनो ग्रुप, यानी अमीनो एसिड, उसके पास ये फ्री अमीनो ग्रुप है NH2 ग्रुप, और हाइड्रेन डेंटिन बनाया। हाइड्रेन डेंटिन निनहाइड्रेन के साथ रिएक्ट करके फ्री अमोनिया लिबरेट किया। ये अमोनिया है, ये अमोनिया क्या करेगा, फ्री अमोनिया रिमेंस पर्पल कलर देगा आपको, निनहाइड्रेन के साथ अटैच होकर रिमेंस पर्पल कलर शो करेगा, और यही आपका प्रेजेंस है कि आपका सैंपल में, आपके सैंपल में अमीनो एसिड प्रेजेंट है। क्लियर? थर्ड इज ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट है। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अमीनो एसिड कंटेनिंग एन एरोमेटिक न्यूक्लियस। ओके, अगर किसी भी प्रोटीन के पास एरोमेटिक अमीनो एसिड है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फेनिलएलानिन, देन इट इज़ अ प्रोटीन। यहाँ ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट आपको ये पॉजिटिव साइन देगा कि ये प्रोटीन है, यहाँ एरोमेटिक अमीनो एसिड है।
So in a protein solution which gives yellow color, nitro derivatives on heating with concentrate HNO3, the aromatic benzene ring undergoes a nitration to give yellow color product. जैसे ही हम HNO3 डालेंगे, नाइट्रिक एसिड डालेंगे, तो क्या होगा, नाइट्रो डेरिवेटिव विल बी फॉर्म, बेंजीन रिंग विल बी फॉर्म, अंडरगो द नाइट्रेशन टू गिव येलो कलर. बेंजीन रिंग जो होगी वो नाइट्रेशन होगा उसका और वो येलो कलर प्रोडक्ट देगी. Phenylalanine gives negative or weakly positive reaction through this amino and acid contains the aromatic nucleic because it is difficult to nitrate under normal condition. Phenylalanine के साथ क्या है कि थोड़ा डिफरेंट है, बहुत मुश्किल से कलर देगी क्योंकि इनका नाइट्रेशन नहीं होगा. सो ऑन एडिंग एल्कली टू डीज नाइट्रो डेरिवेटिव, सो द कलर चेंजेस टू येलो टू ऑरेंज. तो उसको अगर वहाँ फेनिलैलानिन के साथ अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसका आप कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं. कंफर्मेशन करने के लिए आपको वहाँ पर एल्कली डालना है, NaOH यूज़ करना है. NaOH, फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH विल कन्वर्ट येलो कलर इनटू द ऑरेंज और ये आपका कंफर्म हो जाएगा. इट मीन्स कि यहाँ पर फेनिलैलानिन प्रेजेंट है या आपका ट्रिप्टोफैन या टायरोसिन प्रेजेंट है. तो ये कंफर्मेशन के लिए है कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड इफ प्रेजेंट इन आवर सैंपल, इट विल प्रोड्यूस the color of yellow and after adding NaOH it will turn into the orange. Method में to 2 ml of protein solution add 1 ml of concentrate HNO3. nitric acid, conc nitric acid 1 ml यूज़ करना है. 2 ml प्रोटीन सैंपल में हीट करना है उसको और 2 minutes, after 2 minutes cool under tap water, a yellow color is obtained due to the nitration of aromatic ring. Okay. लास्ट में आपको फ्यू ड्रॉप ऑफ 40% NaOH यूज़ करना है जो येलो कलर को कंफर्म करेगा ऑरेंज में, और वो कंफर्म होगा कि आपका यहाँ पर एरोमेटिक अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट. ये रिएक्शन आपको देनी है. ये अमाइनो एसिड है जो एरोमेटिक है जिसके पास एक बेंजीन रिंग है, HNO3 यानी कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड एसिड है आपको, और जब ये कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, येलो कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये, ठीक है, नाइट्रेशन हो रहा है इसका और येलो कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है. देखिए NO2 बेंजीन रिंग का नाइट्रेशन. नेक्स्ट टेस्ट इज द मिलेंस टेस्ट. फोर्थ इज मिलेंस टेस्ट एंड इज स्पेसिफिक टू फेनॉल कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स. ये किसके लिए है, जहाँ पर OH और बेंजीन रिंग पे एक OH लगा, इट मीन्स कि फेनॉल ग्रुप. फेनॉल ग्रुप यानी टायरोसिन इज द ओनली कॉमन फेनोलिक अमाइनो एसिड जिसके पास सिर्फ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, टायरोसिन है वो. तो ये बेसिकली मिलेंस टेस्ट जो है वो टायरोसिन के लिए है. सो मिलेंस रिएजेंट इज कंसंट्रेट HNO3, ये भी नाइट्रिक एसिड है इन विच मरकरी इज डिजॉल्व. सो इसमें Hg है, मरकरी इज डिजॉल्व है. एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन अ रेड प्रेसिपिटेट और अ रेड सोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव टेस्ट. अगर उसमें टायरोसिन प्रेजेंट है हमारे पर्टिकुलर सब्सटेंस में या पर्टिकुलर सैंपल में और वहाँ पर रेड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है मिलेंस रिएजेंट डालने के बाद बिकॉज मर्क्यूरी इज प्रेजेंट, तो हम बताएंगे कि इस पर्टिकुलर सैंपल में टायरोसिन इज प्रेजेंट. ओके, टायरोसिन इज प्रेजेंट, पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा. सिंस टायरोसिन इज एन अमाइनो एसिड अकरिंग इन नियरली ऑल प्रोटीन, सो मिलेंस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रोटीन. टायरोसिन मोस्ट ऑफ दम प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता ही होता है, तो अगर टायरोसिन प्रेजेंट है तो ये कलर आपको मिलेंस रिएजेंट देगा. प्रिंसिपल में कंपाउंड्स कंटेनिंग द हाइड्रोक्सी बेंजीन्स रेडिकल. हाइड्रोक्सी बेंजीन मीन्स फेनॉल रेडिकल रिएक्ट्स विद मिलेंस रिएजेंट टू फॉर्म रेड कॉम्प्लेक्स. वहाँ पर रेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. द ओनली अमाइनो एसिड्स हैविंग हाइड्रोक्सी बेंजीन इज टायरोसिन. दस this test is specific for the amino acid tyrosine and the protein containing the amino acid tyrosine when reacted with acidified mercuric sulfate solution gives yellow precipitate. जैसे ही मरकरी से वो रिएक्शन करेगा तो आपको येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और रेड डार्क रेडिश कलर शो करेगा आफ्टर कूलिंग. सो सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन एंड हीटिंग, the yellow complex is mercury amino acid complex converts to the mercuric phenolate which is a red color. okay, जब आप इसको गर्म करने के बाद ठंडा करोगे तो वो क्या होगा, मरकरी फेनोलेट बनेगा और वो रेड कलर फॉर्मेशन करेगा. नेक्स्ट इज साकागुची टेस्ट.
प्रिंसिपल है इसमें. The test is specific for the arginine because the reaction is given for the guanidinium compounds. The arginine reacts to the alpha naphthol and an oxidizing agent such as bromine water or sodium hypochlorite, sodium hypobromite to give a red color complex or red color products. The other guanidinium containing compounds other than amino acid also give this reaction. So Sakaguchi is for arginine test. Arginine. Okay. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गुआनिडियम कंपाउंड जो है वो अर्जिनिन से रिएक्ट करके और अल्फा नेफ्थॉल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सच एज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन हाइपोक्लोराइड, वो क्या करता है रेड कलर कॉम्प्लेक्स देगा स्पेसिफिक. तो हमको पता लग जाएगा कि हमारे प्रोटीन में हमारे सैंपल में अर्जिनिन इज प्रेजेंट. क्लियर. कैसे करेंगे हम? टेक 1 ml ऑफ सोल्यूशन इन ड्राई टेस्ट ट्यूब. 1 ml टेस्ट सोल्यूशन लेंगे. सिमिलरली टेक 1 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन अनदर टेस्ट ट्यूब एज अ कंट्रोल. कंट्रोल में आप डिस्टिल वाटर ले लोगे. एड 2 ड्रॉप ऑफ अल्फा नेफ्थॉल एंड मिक्स वेल. दोनों में आपको अल्फा नेफ्थॉल डालना है, एक में कंट्रोल में और एक में जो आपका सोल्यूशन है. 2 ml सोडियम हाइपोक्लोराइड टू ऑल टेस्ट ट्यूब्स. 2 ml आपको उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड ऐड करना है इमीडिएटली. And 1 ml of urea solution to establish the red complex. 1 ml urea solution to establish the red colored complex आपको फॉर्म हो जाएगा. तो ये आपको टेस्ट जो है ये शो करेगा कि रेड कलर कॉम्प्लेक्स है. इट मीन्स कि आर्जिनिन इज प्रेजेंट. एल आर्जिनिन, अल्फा नेफ्थॉल. ओके, ये यहाँ रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या NaBr और colored complex is formed which is red color and indication of the positive test of arginine. So इस तरीके से हमने आज 5 टेस्ट लर्न किए हैं, 5 टेस्ट पढ़े हैं. सबसे पहला था बायोयूरेट टेस्ट, देन निनहाइड्रिन टेस्ट, देन आपका ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट. बायोयूरेट टेस्ट आपके लिए पेप्टाइड बॉन्ड्स के लिए था. बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं अमीनो एसिड्स के बीच में. उसके बाद हमने पढ़ा था आपका निनहाइड्रिन टेस्ट. क्लियर. और ये सारे अमीनो एसिड प्रोटीन्स के लिए था. सेम चीज़ ऐसे ही हमने थर्ड लिया था ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट और वो बेसिकली था एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फेनिलएलानिन. एंड नेक्स्ट विच इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर फेनोलिक कंपाउंड्स मीन्स टायरोसिन, दैट इज़ अ मिलिन्स टेस्ट. और लास्ट जो था वो बहुत ही स्पेसिफिक था साकागुची टेस्ट, वो था आर्जिनिन के लिए. तो आज हमने ये 5 टेस्ट जो हैं वो लर्न किया है. टोटल 5 टेस्ट. इसको आपको विद स्ट्रक्चर बनाना है. अगर ये 10 मार्क्स में आएगा या 8 मार्क्स में आएगा तो आपको ये पूरे चारों या पांचों टेस्ट देने हैं. अगर 2 मार्क्स में आ रहा है तो आपको कोई भी 2 टेस्ट लिख देने हैं या फिर विदाउट रिएक्शन आपको पांचों टेस्ट लिखने हैं. रिएक्शंस नहीं देनी है, किसी एक का रिएक्शन दे सकते हो आप, बाकी आपको रिएक्शंस नहीं देनी है 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन. हमको ये बताना है कि कौन कौन से प्रोटीन जो है वो उसके नॉर्मल या एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो प्रोटीन है सिंपल, जैसे फर्स्ट रिएक्शन इज ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन. बहुत सिंपल रिएक्शन है ट्रांसएमिनेशन. सो केमिकल रिएक्शन दैट ट्रांसफर एन अमाइनो ग्रुप टू अ कीटो एसिड फॉर्म अ न्यू अमाइनो एसिड. यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, एक अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र कर रहा है कीटो एसिड से टू फॉर्म अ न्यू अमाइनो एसिड. ठीक है, कीटो एसिड को एक अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र कर दे रहा है और एक नया अमाइनो एसिड फॉर्म कर रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन. और ये जो रिएक्शन है वो एक एंजाइम के प्रेजेंस में कंप्लीट होती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसएमिनेजेस और अमाइनो ट्रांसफरेजेस. So alpha ketoglutarate acts as a predominant amino group acceptor and produces glutamate as a new amino acid. देखिए ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन हो रही है. ठीक है, तो NH2 ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक अमाइनो एसिड टू अनदर वन. ये दोनों ये प्लस ये, इसके पास क्या है NH2 ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप ट्रांसफ़र जब हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसएमिनेजेस
और इसने दूसरा एक अमाइनो एसिड फॉर्म किया। देखिए यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, इट मीन्स दोनों एल्किल ग्रुप यानी साइड जो चेन है वो डिफरेंट है। ये पहला अमाइनो एसिड था और इसने अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट कर दिया किसी दूसरे को और ये दूसरा अमाइनो एसिड फॉर्म हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड नॉर्मल आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो डीएमिनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ अमीन ग्रुप। डीएमिनेशन इज रिमूवल ऑफ एन अमाइनो ग्रुप का निकलना फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल से। एंजाइम दैट कैटालाइज दिस रिएक्शन आर कॉल्ड डीएमिनेजेस। और वो कौन सा एंजाइम होगा जो ये रिएक्शन करेगा, वो होगा डीएमिनेजेस। सो इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस प्रोटीन, जब बहुत सारी प्रोटीन हो इनटेक, अगर हम बहुत सारे प्रोटीन ले रहे हैं, दैट डीएमिनेशन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड फॉर एनर्जी। तो वहाँ पर क्या होगा, डीएमिनेशन होगा, एक अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा और वो हमको एनर्जी देगा। ठीक, द अमाइनो ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड एंड कन्वर्टेड टू अमोनिया। और वो अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डीएमिनेशन, रिमूवल ऑफ अमीन ग्रुप, अमाइनो ग्रुप का NH2 ग्रुप का रिमूवल किसी भी मॉलिक्यूल से, डीएमिनेशन। ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है प्रोटीन की। थर्ड वन इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। इट इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन while transamination in the exchange within the amino group of an amino acid to a keto acid, the introduction or removal of nitrogen। और जब भी नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन हो या फिर रिडक्शन हो, उसके साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, कार्बन रिमूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ CO2, देन इट इज़ नोन एज अ डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ कार्बन, एक कार्बन का निकलना किसी भी प्रोटीन से, दैट कॉल्ड एज अ डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये आपका तीनों जो रिएक्शन है ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। अगर हम एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की बात करें तो है क्या है, फेनिलकीटोन्यूरिया, PKU के डिजीज कहते हैं फेनिलकीटोन्यूरिया। इट इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर होता है। दैट डिक्रीज और दैट इंक्रीज द लेवल ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड द फेनिलएलानिन। सॉरी, ये क्या करते हैं, फेनिलएलानिन के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं, सब्सटेंस में इंक्रीज कर देते हैं इन द ब्लड, हमारे ब्लड में। सो फेनिलएलानिन इज एन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, जबकि फेनिलएलानिन क्या है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अगर वो ब्लड में लेवल इंक्रीज हो जा रहा है तो अब वो प्रोटीन जो है वो लैक हो जा रही है, किससे, फेनिलएलानिन से, उस अमीनो एसिड से। सो इट इज़ फाउंड इन ऑल प्रोटीन्स एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सम आर्टिफिशियल स्वीटनर। फेनिलएलानिन जो है बहुत प्रोटीन्स में सारे मैक्सिमम पाया जाएगा और कुछ जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होंगे वहाँ पर भी फेनिलएलानिन प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर ये फेनिलएलानिन जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट ना हो के ब्लड में आने लगे, देन इट इज़ नोन एज अ फेनिलकीटोन्यूरिया। कॉज क्या है, इट इज़ इनहेरिटेड कंडीशन कॉज बाय द डिफेक्ट इन PAH जीन। ठीक है, PAH जीन हेल्प क्या करता है, क्रिएट द फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, PAH फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, H फॉर हाइड्रोक्सिलेज। ये एक ऐसी जीन है जो एंजाइम प्रोड्यूस करती है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फेनिलएलानिन, और वो फेनिलएलानिन को ब्रेक कर देती है। अ डेंजरस build-up of phenylalanine can occur when someone eats high protein foods such as eggs, meats। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट खा रहा है तो उसको ये डिजीज़ होने की संभावना होती है, अदरवाइज ये जेनेटिक डिजीज़ है फेनिलकीटोन्यूरिया। सिम्टम्स ऑफ फेनिलकीटोन्यूरिया, ट्रिमर्स आएंगे, ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग, हाथ और पैर या ज़ुबान काँपेगी, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो बहुत छोटी रह जाएगी, हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा हाइपर होगा, स्किन कंडीशन सच एज एक्जिमा फॉर्मेशन होगा, पैचेस पड़ेंगे, एक्जिमा, अ मस्टी ऑर्डर ऑफ देयर ब्रीथ, स्किन एंड यूरिन, बहुत ही गंदी सी स्मेल आएगी उसके मुंह से, ब्रीथ से, स्किन से एंड यूरिन से, अगर बहुत ज़्यादा हाईली प्रोटीनेशियस सब्सटेंस वो ले रहा है। मैक्सिमम ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर मैक्सिमम मीट पे जो डिपेंड हैं, जो चिकन्स पे डिपेंड हैं, जो एग्स पे डिपेंड हैं, दे स्मेल, देयर ऑर्डर इज़ वेरी डिफरेंट।
देयर ओडर इज़ वेरी डिफरेंट। अगर आप किसी केन्या या फिर किसी जो युगांडा और इस तरीके की कंडीशंस जो कंट्रीज़ हैं, अगर उस पर्सन से आप मिलते हो तो आप उनकी स्मेल जो होगी वो बहुत डिफरेंट होगी हमारे यहाँ के, क्योंकि वी आर वेजिटेरियंस, मैक्सिमम पर्सन आर वेजिटेरियन है, और हम उतना प्रोटीन अपने डाइट में इंटेक नहीं करते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम लेते हैं, कार्ब लेते हैं in the form of chapati, in the form of rice. Okay, next जो आपका एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म रेयर ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज द स्किन। एल्बिनिज्म में क्या है कि पूरी स्किन जो आपकी वाइटिश हो जाएगी, मेलानिन फॉर्मेशन नहीं होगा, इवन आपके आईज बहुत, आई बॉल्स होंगे, आइरिस होगा वो भी वाइटिश होएगा, हेयर आपके एकदम पेल येलो और गोल्डन हो जाएंगे, कॉपर फॉर्म में हो जाएंगे, हाइट भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, तो एल्बिनिज्म जो है वो हाइपोपिगमेंटेशन है, यानी मेलानिन सिंथेसिस नहीं हो रही है। सिम्टम्स ऑफ एल्बिनिज्म एंड एब्सेंस ऑफ कलर इन दिस हेयर, स्किन और आइज़। नहीं होगा आपके कलर में, आपके हेयर और स्किन और आइज़ में एब्सेंट होंगे कलर्स। लाइटर देन नॉर्मल कलरिंग ऑफ द हेयर, बहुत नॉर्मल कलर होगा। पैचेस ऑफ स्किन दैट हैव एन एब्सेंस ऑफ कलर, हो सकता है पूरी स्किन ही वाइट हो, या हो सकता है कुछ पैचेस में वाइटनेस आ जाए आपके। ओके, सो पीपल विद एल्बिनिज्म विद हैव द फॉलोइंग सिम्टम्स। ये सारे सिम्टम्स आपको थे जिसको एल्बिनिज्म था। ओके, इनका ट्रीटमेंट क्या? देयर इज़ नो क्योर फॉर एल्बिनिज्म, हाउ ट्रीटमेंट कैन रिलीव सिम्टम्स। अगर ट्रीट किया जाएगा तो मेलानिन आपको आर्टिफिशियली आपके बॉडी में सेंसाइज की जाएगी, ताकि वो स्किन जो है वो आपका सनबर्न ना हो, सन से डैमेज ना हो। सन ग्लासेस प्रोटेक्ट करने के लिए दिए जाएंगे। मसल्स, आई मसल्स की सर्जरी की जाएगी एक्सक्यूज मी, ताकि आपकी एबनॉर्मल जो आइज हो वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए। थर्ड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म इज एल्केप्टोन्यूरिया। It is a rare inherited disorder. It occurs when your body cannot produce enough or an enzyme called homogenetic dioxygenase HGD. Homogenetic dioxygenase. This enzyme is used to break down a toxic substance called homogenetic acid. When you do not produce enough HGD enzyme, होमोजेनेटिक एसिड बिल्ड्स अप इन योर बॉडी, और वो आपके यहाँ एक्यूमुलेट होने लगेगा। ये बहुत टॉक्सिक मटेरियल है, और अगर एंजाइम एचजीडी एंजाइम, डाइऑक्सीनेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो होमोजेनेटिक एसिड जो है आपके ब्लड में बहुत एलिवेट होता जाएगा और आपको एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज़ होगी। सिम्टम्स: डार्क स्टेन्स ऑफ द बॉडीज डायपर आर वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन। अगर जो डायपर है वो बहुत डार्क स्टेन शो करेगा एल्केप्टोन्यूरिया का। देयर आर फ्यू अदर सिम्टम्स, कुछ और भी हैं ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। सिम्टम्स बिकम मोर ऑब्वियस एज यंग एज। ओके, सॉरी यहाँ इट इज़ मिसप्रिंट, यंग एज। योर यूरिन में टर्न डार्क ब्राउन टू ब्लैक, यूरिन जो होगी ब्लैकिश हो जाएगी लेटर स्टेजेस में। डार्क स्पॉट ऑन द स्क्लेरा ऑफ योर आईज, बहुत डार्क कलर हो जाएगा आपके आइज के स्क्लेरा में। थिकन एंड डार्कन कार्टिलेज इन योर ईयर्स, बहुत ईयर जो बहुत हार्ड हो जाएंगे, इसके जो कार्टिलेज है बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। ब्लू स्पेकल डिस्कलरेशन ऑफ योर स्किन, कुछ ब्लूइश कलर प्रोड्यूस करेगा स्किन। डार्क कलर स्वेट और स्वेट स्टेन्स, जब आप कोई भी लाइट कपड़े पहनोगे तो उसके ऊपर डार्क कलर का स्वेटिंग आएगी, स्टेन आ जाएगा स्वेट से, यानी पसीने से भी आपका डार्क कलर फॉर्म होगा। इट इज़ अ रेयर डिजीज़, इनहेरिटेड डिजीज़, और ये आपका एबनॉर्मल डिजीज़ है। ठीक है, और ये बता रहे हैं द एल्केप्टोन्यूरिया कैन ऑल्सो लीड टू द हार्ट प्रॉब्लम। अगर एल्केप्टोन्यूरिया बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हार्ट डिजीज़ होगी। दिस बिल्डअप ऑफ द होमोजेनेटिक एसिड कॉजेज योर हार्ट वॉल्व्स टू हार्डन। क्या करेगा? होमोजेनेटिक एसिड जो है वो आपका जो बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड हार्ट में जो वॉल्व है उसको क्या करेगा? आपको बहुत हार्ड कर देगा, सो पंप होने में बहुत परेशानी होगी। दिस कैन कीप देम फ्रॉम क्लोजिंग प्रॉपरली, क्लोज नहीं हो पाएगा, रिजल्टिंग इन आर्कटिक और द मिट्रल वॉल्व डिसऑर्डर। तो हार्ट में ये वॉल्व डिसऑर्डर शुरू हो जाएंगे।
द बिल्डअप इज ऑल्सो कॉजेज योर ब्लड वेसल्स टू हार्डन, ब्लड वेसल्स भी हार्ड हो जाएंगे, आपके कैपिलरीज वेसल्स जो होंगे हार्ड हो जाएंगे. दिस रेज योर रिस्क फॉर हाई ब्लड प्रेशर, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा. कुछ कंडीशंस में आर्थराइटिस हो जाएगी, किडनी स्टोन्स एंड प्रोस्टेट स्टोन्स भी फॉर्म होने लगेंगे एचजीटी के एब्सेंस में. तो आज के लिए बस इतना ही कि आपने ये पढ़ा कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं प्रोटीन के लिए, और कौन कौन से नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है प्रोटीन्स का. डीएमिनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, एमिनेशन, ये आपका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है प्रोटीन. एबनॉर्मल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आपने पढ़ा फेनिलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म. तो अगर आप ये मेंशन करते हो 6 पॉइंट, तो ये 8 मार्क्स के लिए बहुत बहुत सफिशिएंट है. ठीक है, तो आज के लिए मैं अभी इसको यहीं पर स्टॉप करूँगा. नेक्स्ट टॉपिक में जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपको पढ़ाऊँगा कि कौन कौन से डिफिशिएंसी प्रोटीन डिजीजेस हैं जो आप 10th या 12th में शायद पढ़ चुके हो. उसको मैं फिर से एलाबोरेट करूँगा, रिपीट करूँगा और उसको ब्रॉड सेंस में पढ़ाऊँगा. क्लियर? सो टिल देन, थैंक यू.